राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधिका का प्रेमो उन्माद, विरह व्यथा, श्री राधा और चंद्रावली। भूल है आपकी, मिलन के रस को ही आप रस समझते हैं, और विरह को क्या आपको ये पता नहीं है? अवतार काल में मिलन की लीला तो मात्र 11 वर्ष तक ही रही है, और विरह की लीला पूरे 100 वर्ष तक। 100 वर्षों तक विरह व्यथा में तड़पता रहा ब्रिजमंडल। विरह की दावानल अग्नि धीरे धीरे सबको अंदर ही अंदर जला रही थी, पर त्याग, वैराग्य इनमें इतना भरा था कि 100 वर्षों तक ये लोग तड़पते रहे, पर उफ तक किसी ने नहीं की। क्या उन विरह के 100 वर्षों में कोई लीलाएं नहीं हुई होंगी? हुई, खूब हुई। श्याम सुंदर कभी उद्धव को भेजते रहे तो कभी अर्जुन को। क्यों भेजते रहे? ब्रिजमंडल का त्याग दिखाने की। देखो, प्रेम में त्याग होना आवश्यक है। अपने सुख का त्याग इस ब्रिजमंडल ने किया है, और महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी का दर्शन, उनके पूर्ण निस्वार्थ प्रेम का दर्शन। ब्रिज प्रेम में बस त्याग ही त्याग है। हमारी स्वामिनी का यही संदेश है कि अपनी अभिलाषा पूर्ति की तनिक भी कामना नहीं रखनी है। यहाँ तो रज में मिल जाना है, मिट जाना है। यहाँ तो अश्रु की माला पहननी है और आहा भरना है। हंसते हंसते दर्द को सहना है, तभी प्रियतम मिलेंगे। यही हमारी श्री राधा रानी का संदेश है। चलिए, उस देश में जहाँ आंसुओं की बाढ़ है, दर्द है, आहा है, पुकार है, पर ये सब दिव्य है, दिव्याति दिव्य है। इन आंसुओं में सांसारिक आंसू उपेक्षित हो जाएंगे, जो साधकों के लिए होने ही चाहिए। दर्द है, पर इस दर्द के उठने से तुम्हारे सांसारिक दर्द गायब हो जाएंगे। आहा है, किंतु इस आहा के उठते ही सांसारिक दुखों की आहा कहाँ चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब चलिए, ये क्या है? ये क्या है? गौरवदनी राधा की ये दशा। सब सखियों ने दृष्टि उठाकर देखा तो ऊपर की ओर कि ये कौन सखी है जिसे हमारे विषय में पता नहीं है, और ये स्वयं इस विरह व्यथा से अछूती है। कैसे? ओहो, ये चंद्रावली है। सखियों ने देखा, उसे बैठने के लिए संकेत किया। कृष्ण तो राधा का ही था, वो तो मैं राधा को छेड़ती थी बस। चंद्रावली ने बैठते हुए सर्वप्रथम अपनी सफाई दी। कृष्ण और राधा ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, पर वो छोड़कर चले गए। ललता के कंधे में हाथ रखते हुए ये सांत्वना दे रही हैं। चंद्रावली, किसी ने नहीं सोचा था कि वो चले जाएंगे। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कई प्रसंगों में देख चुकी थी कि कृष्ण इस राधा को ही अपना सब कुछ मानते थे। अच्छा, पूरे ब्रिज को ये लगता था कि मैं राधा से चिढ़ती हूँ या कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूँ। किंतु ये सब मिथ्या उपवाद है। मैं तो आनंद लेती थी, चिढ़ाती थी दोनों को, कृष्ण के पीछे पड़ने का स्वांग करती थी ताकि राधा चिढ़े। पर राधा है, राधा कभी चंद्रावली से नहीं चिढ़ी। ये कहते हुए चंद्रावली मूर्छित श्री राधा को देखती हैं। ये स्वर्ण की पुतली कैसे हो गई है, कैसी थी? ओहो, चंद्रावली का हृदय पिघल गया श्री राधा की ये दशा देखकर। उससे अब आगे कुछ बोला नहीं गया। वो अपलक देखती रही श्री राधा रानी को,
फिर कुछ देर बाद चंद्रावली के नेत्रों से अश्रुधार बह चले थे। ये वही राधा है जिसके रूप की कामना देवी पार्वती करती हैं। हाय, वो ऐसे अवनी पर अरुधंती अनुसुईया जैसी पतिव्रता नारी भी इनके चरण धूलि की अभिलाषा करती है। उन राधा की ये दशा। चंद्रावली अब बिलक उठी थी। ललते, तुम तो कुछ कहो ना। श्याम सुंदर गए, इस बात का सबको दुख है, किंतु इस तरह से व्यतीत हो उठना। बोलो, तुम तो किशोरी जी की प्रमुख सखी हो। क्या होता है जब स्वयं संभालने वाले हों, तब व्यक्ति मजबूत रहता है, उसे रहना पड़ता है, किंतु जब अपने से बड़ा कोई आ जाता है तो लगता है अब हम थक गए। ललता ने भी जब देखा चंद्रावली आ गई हैं, ये हमसे बड़ी भी हैं, ये हमारे दुख में दुखी भी हैं, तो अब ललता हिलकियों से रो पड़ी। वो कुछ नहीं बोल रही, बस रो रही हैं। इस तरह रोते हुए ललता को किसी ने नहीं देखा था। आप हमारी लाडली को संभाल लो। ललता हाथ जोड़ रही हैं। आप जो कहेंगी हम करेंगी। चंद्रावली ललता की बातों को ध्यान से सुन रही हैं। उनका हृदय भी अब फटा जा रहा है। ऐसी दशा जिन श्री राधा की मुख छवि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की छवि को परास्त करती थी, आज वो मुख चंद्र। ललता ने अब चंद्रावली के पांव पकड़ लिए थे। ये क्या कर रही हो? ललता ने आज तक अपनी लाडली को छोड़ किसी के पांव नहीं पकड़े थे, किंतु आज अपनी लाडली के लिए मेरी लाडली को बचा लो। रोते हुए ललता बोली थी। क्या? चौंक कर श्री राधा को देखा चंद्रावली ने। ये क्या कह रही हो तुम ललते? हाँ, हमारी लाडली कहीं मृत्यु का वरण न कर ले। ये सुनते ही चंद्रावली ने श्री राधा के हृदय को छुआ। कोई स्पंदन नहीं है, नाड़ी देखी, चल नहीं रही। चंद्रावली भी घबरा गई। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। आगे विशाखा आई, साथ में रंग देवी भी थी। अब आपका ही आसरा है, हमारी लाडली को बचा लीजिए। आप सब जानती हैं लाडली की दशा क्यों हुई है, आप ये भी जानती हैं, इसलिए आप ये कहते हुए सब रोने लगी थीं। उस सांकरी खोर के अणु परमाणु में विरह व्यथा अच्छे से घुल चुकी थी। अपने नेत्रों को बंद किया चंद्रावली ने, अपने को शांत किया। सब सखियों का ध्यान चंद्रावली पर टिका हुआ है। ललता बस रोए जा रही हैं। ललता ही क्यों, सब सखियां ही रोए जा रही हैं। चंद्रावली ने 2 घड़ी की लंबी अवधि के पश्चात अपने नेत्र खोले। चित्रा सखी कहाँ है? चंद्रावली ने पूछा। चित्रा सखी पीछे बैठी थी, वो भी तो रो रही हैं। चंद्रावली ने उसका नाम लिया, पर उसे कहाँ भान। ललता ने चित्रा को संकेत किया आने को। चित्रा आगे आई। चंद्रावली ने गंभीर होकर कहा, पहले तुम सुबकना बंद करो, अपने को शांत करो। चित्रा हिलकियों से रोती हुई बोली, मुझसे नहीं होगा, तुमसे ही होगा। चंद्रावली ने गंभीरता में कहा। चित्रा कुछ और कहने जा रही थी, पर चंद्रावली ने अपनी बात रख दी। तुम चित्र बनाती हो ना, है ना? चित्रा ने सिर झुकाकर हाँ कहा। अच्छा सखियों, यहाँ इस सांकरी खोर में तुम लोग आई क्यों थी और इन सुकुमारी को क्यों लाई इस पर्वत में? उत्तर चित्रा सखी ने ही दिया। श्री कृष्ण को खोजने की बात कहकर हम लाडली को यहाँ लाई थी। चंद्रावली ने गंभीरता में कहा, तो मैं ठीक सोच रही हूँ। अच्छा, अब तुमको एक मूर्ति बनानी होगी। चंद्रावली ने चित्रा को आदेश वाक्य कहे। किसकी मूर्ति? श्री कृष्ण की। पर मुझसे नहीं होगा।
चित्रा सखी यह कहते हुए बिलख उठी थी। क्यों नहीं होगा? क्यों? तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारी स्वामिनी जागृत हो, जाग जाएं? हाँ हाँ, फिर रोते हुए हाथ जोड़ने लगी चित्रा। चित्रा, तुमको मूर्ति बनानी होगी, ललिता ने भी उत्साह दिखाया। चित्रा, तुमको ये कार्य करना ही होगा, विशाखा ने भी कहा। पर उससे होगा क्या? मूर्ति बनाने से क्या होगा? चित्रा की मूर्ति हमने देखी है, जीवंत सी मूर्ति बनाती है ये। सामने कदम्ब वृक्ष देख रही हो ना? बस उसी वृक्ष के नीचे हम चित्रा द्वारा निर्मित श्याम सुंदर की मूर्ति रख देंगी और कहेंगी, सब कहेंगी, आइए आइए श्याम सुंदर आप पधारिए। फिर लाडली को कहेंगी, चिल्लाकर कहेंगी, देखो श्याम सुंदर आ गए श्याम सुंदर। इससे क्या होगा? लाडली जाग जाएगी। किंतु बाद में फिर सुदेवी सखी ने ये बात कही, सुदेवी अभी तो जागे राधा, आंखें खोले तो बाद में क्या होगा क्या नहीं, उसको छोड़ो, चंद्रावली ने सुदेवी को समझाया। फिर चित्रा सखी की ओर देखकर चंद्रावली बोली, चित्रा, तुम अति शीघ्र मूर्ति बनाना आरंभ करो, मिट्टी इस कुंड से ले लो। चित्रा सखी श्री राधा रानी को देखती हैं, फिर अश्रु पोंछते हुए कुंड की ओर बढ़ जाती हैं। वहां से उसने मिट्टी लेनी आरंभ कर दी। जय जय श्री राधे श्याम।